Hello students, a very good morning to one and all. This is the last topic of second units, that is design of members subjected to direct stress, in which first one we have covered quarter joint. Now we are going to proceed about knuckle joint. Okay, लास्ट लेक्चर में आपने क्वार्टर जॉइंट पढ़ा, क्वार्टर जॉइंट का आपका डिज़ाइनिंग प्रोसीजर पढ़ा आपने, उस पर जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं वो आप कर लिए होंगे। ठीक है ना। अब मैं नकल जॉइंट यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। क्वार्टर जॉइंट और नकल जॉइंट में बेसिक डिफरेंस क्या है? जो क्वार्टर है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ड्यू टू टेपर्ड एक्शन वहाँ पे ज्वाइनिंग होती है। ड्यू टू क्वार्टर के वेज एक्शन के कारण से वहाँ पे ज्वाइनिंग होती है, वहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है। दैट मीन्स वहाँ पे दो ज्वाइनिंग मेंबर हैं, दैट मीन्स सॉकेट और स्पिगॉट जो है उनमें कोई भी आपका मूवमेंट नहीं होता है, किसी भी टाइप का आपका मूवमेंट नहीं होता है। दैट मीन्स बट यहाँ पे क्या है कि जो ये नकल जॉइंट है, नकल जॉइंट एक टाइप का पिन जॉइंट है, जिसमें क्या होते हैं नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, जो ज्वाइनिंग मेंबर हैं यहाँ पे दो, आप मान लीजिए जैसे दो पिन हैं, वो कोएक्सियल है, कॉन्सेंट्रिक हैं एक दूसरे की, और इनमें मोमेंट पॉसिबल है, वो आपका टर्न कर सकते हैं अपने एक्सिस के अबाउट आपका। ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल पर, ऐसा नहीं पूरा टर्न कर जाए 360 डिग्री रोटेशन हो जाए, ऐसा नहीं है, बट कुछ एंगल तक आपको यहाँ पे वो ट्विस्ट कर सकते हैं टर्न कर सकते हैं, सॉरी तो लेट्स स्टार्ट नकल जॉइंट. Knuckle joint is used to connect two rods whose axes either coincide or intersect and lie in the one plane. सेम प्लेन में लाई करते हैं आपका ये. The knuckle joint is used to transmit axial tensile force. फिर से the knuckle joint is used to transmit axial tensile force. The construction of this joint permits limited angular movement between rods. वही बात आ गई. दैट मीन्स एंगुलर मूवमेंट होता है इसमें, बट क्या है, कुछ आपका पर्टिकुलर एंगल पर, दैट मीन्स ना एक डिफिनिट एंगल पर एक लिमिटेड एंगुलर मूवमेंट होता है. ठीक है, अबाउट द एक्सिस ऑफ द पिन, जो उसमें आपका जैसे उसमें क्वार्टर लगता है ज्वाइनिंग के लिए, यहाँ पे क्या लगती है, पिन लगती है. ओके, दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज पॉपुलर इन मशीन्स एंड स्ट्रक्चर्स. टिपिकल एप्लीकेशंस ऑफ नकल जॉइंट्स आर एज फॉलोज. इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हैं? जॉइंट्स बिटवीन द टाई बार्स इन रूफ ट्रसेज. ओके, यहाँ पे टाई बार्स होते हैं छतों में ना, रूफ छत के जो भी अपन ट्रसेज हम लोग तैयार करते हैं, जो देखते हैं ना आपका, जो मान लीजिए जिस लेंटर वगैरह डालते हैं आप ना, तो उस टाइम पे भी जो छत डालते हैं उस टाइम पे भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है. ओके, जॉइंट्स बिटवीन द लिंक्स ऑफ अ सस्पेंशन ब्रिज जो होते हैं वहाँ पे भी आपका नकल जॉइंट यूज़ होता है. ओके, पॉइंट्स इन वॉल मैकेनिज्म ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग इंजन. ओके, वहाँ पे यूज होता है आपका फल्क्रम फॉर द लीवर्स, यूज होगा आपका जॉइंट्स बिटवीन द लिंक्स ऑफ अ बाइसिकल चेन. ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, थर्ड पॉइंट में ये क्या बोलते हैं, जे मिसिंग है. ओके, वो जॉइंट्स इन वॉल मैकेनिज्म है, वो जे मिस है उसमें, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा. ओके, ए नकल जॉइंट इज अनसुटेबल टू कनेक्ट टू रोटेटिंग शाफ्ट विच ट्रांसमिट टॉर्क. यहाँ भी आपका जहाँ भी टार्क ट्रांसमिशन हो रहा है उसके लिए आपका ये नकल जॉइंट सुटेबल नहीं है, जैसे कि क्वार्टर है. ठीक है ना, वहाँ भी वो भी सुटेबल नहीं था. द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए नकल जॉइंट यूज टू कनेक्ट टू रॉड्स ए एंड बी सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स पी इज सोन इन फॉलोइंग फिगर. आप डायग्राम देख सकते हैं नीचे. An eye is formed at the end of rod B, while a fork is formed at the end of rod A. रॉड ए में आपका फोर्क बन रहा है, रॉड बी के एंड में क्या है आपका एक आई सेक्शन बन रहा है. ओके, अभी आप देखिए डायग्राम. द आई फिट्स इनसाइड द फोर्क एंड अ पिन पासेस थ्रू बोथ द फोर्क एंड द आई. दैट मीन्स आई और फोर्क दोनों ही आपका एक दूसरे कॉन्सेंट्रिक रहेंगे, और उस कॉन्सेंट्रिक पे जो सेंटर है उसमें क्या है आपका, उसमें आपका पिन हम लोग इंसर्ट कराते हैं. ठीक है ना, फॉर द ज्वाइनिंग पर्पज. ओके, in rare applications a knuckle joint is used to connect three rods. That means in rare application the knuckle joint is used to connect three rods, two with fork end and a third with the eye. अब यहाँ पर मैंने तो कई ऐसे भी एप्लीकेशन देखे हैं जहाँ पे तीन नहीं बल्कि चार चार पाँच पाँच रॉड भी आपका एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ पिन, और उसी को हम लोग पिन ज्वाइंट बोलते हैं, क्योंकि नकल ज्वाइंट भी आपका पिन ज्वाइंट ही है.
ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में कहीं पे नकल ज्वाइंट नहीं दिया होगा, वहाँ पे पिन ज्वाइंट दिया है, ठीक है ना। तो नकल ज्वाइंट और पिन ज्वाइंट आपका दोनों सेम चीज़ है, ठीक है ना। द नकल ज्वाइंट ऑफर्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है इसमें? फर्स्ट वन, द ज्वाइंट इज सिंपल टू डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर, सिमिलर जैसे पहले भी था। देयर आर फ्यू पार्ट्स इन द नकल ज्वाइंट विच रिड्यूसेस कॉस्ट एंड इम्प्रूव्स रिलायबिलिटी। इसमें बहुत ही कम पार्ट्स हैं आपका नकल ज्वाइंट में, ठीक है, जो क्या करते हैं आपका कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं और इसकी रिलायबिलिटी आपका इंक्रीज करते हैं, दैट मीन्स ज़्यादा रिलायबल रहता है। ओके, सेकेंड वन। थर्ड पॉइंट, the assembly or dismantling of the parts of a knuckle joint is quick and simple. Okay, the assembly consists of the inserting the eye of one rod inside the fork of the other rod and putting the pin in their common hole, and finally putting the split pin to hold the pin. Okay, dismantling consists of removing the split pin and taking the pin out of the eye and the fork. आप देख पा रहे होंगे, आप देख लो इसको, ये आपका लेफ्ट साइड में आई रखा हुआ है, आई एंड है आपका एक रॉड का, दूसरा आपका फोर्क है, ठीक है। तो ये जो आपका आई वाला जो क्या बोलते हैं, आई वाला जो पोर्शन है वो क्या होगा, ये जो फोर्क के बीच में आपका इंसर्ट होगा, और फिर जो कॉन्सेंट्रिक होल दिख रहे हैं आपका, उसमें हम लोग पिन को इंसर्ट कराते हैं। अब पिन का एक एंड में आपका कॉलर लगा हुआ है, देख पा रहे होंगे, और दूसरे एंड में आपका यहाँ पे होल होता है, एक्चुअली में छोटा सा स्मॉल सा होल होता है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर एक अलग से पिन लगाते हैं। जैसे कि आप इसका जैसे एग्जांपल आप देखते हो ना, जैसे कहीं भी आप देख सकते हैं, बुलक कार्ट में है, बैलगाड़ी में, वहाँ पे देखते हैं आप, ठीक है। और जैसे पंखा है, जो सीलिंग फैन होता है, उसमें भी जब आप हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे भी नकल ज्वाइंट ही होता है, आप ध्यान से देखें तो, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या है कि उसको क्या बोलते हैं, रॉड को, जो फैन की रॉड को यदि ऊपर जब हम लोग लगाने के बाद क्या करते हैं, वहाँ से जो हॉरिजॉन्टल जो रॉड रहती है उस पर पिन लगा करके उसको फैला दिया जाता है, जिससे क्या है, इतना मोशन होने के बाद भी क्या हो, फैन आपका वहाँ रॉड से निकले ना, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये आपका तीन पार्ट्स हैं, तीन कंपोनेंट्स हैं इसके नकल ज्वाइंट की, ये तीनों हैं, आई, पिन एंड फोर्क, जो कि यहाँ पे दिखाए गए हैं। उसके बाद ये आपका असेंबली दिखाई गई है यहाँ पे, कि देख लीजिए आपका लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है वो फोर्क का है, और क्या बोलते हैं जो राइट साइड वाला पोर्शन है वो क्या है आपका, वो आई का है, ठीक है। और उन दोनों के बीच में आपका पिन लगी हुई है। क्लियर है? ठीक है ना, देख पा रहे होंगे आपका जो हैसिंग एरिया है, ये यहाँ पे आपको फ्रंट व्यू दिखाया गया है। इसमें ये है कि ज़्यादा डायमेंशनिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी, डी और डी वन ही दिख रहा है आपका, चाहे रॉड ए और रॉड बी दोनों का आपका डायमीटर, रॉड का डायमीटर सेम ही है, कैपिटल डी, ठीक है। और ये आपका डी वन यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपका नॉमेनक्लेचर है, आप एक बार देख लो इसको। डी द एबव फिगर द फॉलोइंग नोटेशंस आर यूज्ड। डी इज़ द डायमीटर ऑफ ईच रॉड, ओके, चाहे आई का हो चाहे फोर कैंड हो, दोनों का डायमीटर सेम है। डी वन इज़ द इनलार्ज डायमीटर ऑफ ईच रॉड, दोनों में आपका डायमीटर जो इनलार्ज हो रहा है आप देख पा रहे होंगे ना, ये देखिए सडन आपका डायमीटर क्या है, आपका इनलार्ज डायमीटर जो होता है, ठीक है ना, वो ये आपका D1 हो जाएगा। उसके बाद स्मॉल डी है आपका डायमीटर ऑफ नकल पिन है ये, और डी नॉट क्या है, आउटसाइड डायमीटर ऑफ आई, आउटसाइड डायमीटर ऑफ आई हो गया। और फोर्क, ओके, ए क्या है आपका, ए थिकनेस ऑफ ईच आई ऑफ फोर्क, बी क्या है, थिकनेस ऑफ आई एंड ऑफ रॉड बी, D1 है आपका डायमीटर ऑफ पिन हेड, एक्स है आपका डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ फोर्क रेडियस आर फ्रॉम द आई, ओके। ये सारी चीज़ें हो गई, ये नॉमेनक्लेचर हो गया। नेक्स्ट है आपको फॉर द पर्पज ऑफ स्ट्रेस एनालिसिस ऑफ नकल ज्वाइंट द फॉलोइंग एजम्पशंस आर मेड। उस कॉटन में भी एजम्पशन थे, इसमें भी आपका एजम्पशन है कुछ। देखिए फर्स्ट है आपका द रॉड्स आर सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल फोर्स, हम यही मान के चलते हैं कि आपका जो रॉड है आपका वो क्या है, इसमें एक्सियल टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ओके। सेकेंड वन, द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन ड्यू टू होल्स इज नेग्लेक्टेड, जो आपका वहाँ पे दोनों रॉड में आपका चाहे फोर्क एंड हो चाहे आई एंड हो, दोनों में जो आपका स्लॉट कटा हुआ है, जो होल है आपका सर्कुलर, उसके कारण से जो स्ट्रेस कंसंट्रेट करेगा उसके इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट मान रहे हैं, ठीक है। थर्ड वन इज द फोर्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस पार्ट, ठीक है। दैट मीन्स जो फोर्स है आपका, जो लोड पी लग रहा है मान लिया, वो क्या है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है वो इंटायर द सेक्शन। क्लियर है?
Free body diagram of force acting on the three components of the knuckle joint via fork, pin and eye is shown in following figure. This diagram is constructed by using the principle that actions and reactions are equal and opposite. The force are determined in the following way. इस तरह से आप यहाँ पे फोर्स एनालिसिस कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे देख लीजिए, आपका यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम दिखाया गया है ना। फोर का भी आपका देखिए, जैसे उसमें भी आपका क्वार्टर जॉइंट में था वैसे ही आपका नकल जॉइंट में ही है। फोर्स भी आपका यहाँ पे लगा हुआ है लेफ्ट साइड लेफ्ट पोर्शन में। इसका जो रिएक्शन है आपका दो एंड में वो आपका P/2 और P/2 दिखाया गया है। इसी प्रकार जो आपका आई एंड है वहाँ पे भी आपका टेंसाइल फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में है और उसके जस्ट अपोजिट आपका रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो आपका फोर्स पी। ओके, अब बीच में आप देख पा रहे हैं दोनों के बीच में जहाँ पे ये पिन है, ठीक है ना। तो पिन में जो लेफ्ट साइड में जो आपका पी फोर्स लग रहा था टेंसाइल फोर्स, उसका जस्ट रिएक्शन क्या है, आप यहाँ पे आई पे कैपिटल पी दिख रहा है और इसके अपोजिट में आपका इसके अपोजिट में दो फोर्स आपका P/2 और P/2 आपको पिन में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। ये आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि आपने अच्छे से जनरल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ रखी है मैकेनिक्स में, तो फोर्स को बैलेंस करना आपको आना चाहिए। ओके, क्लियर है ये? हाँ जी, तो फोर्स एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट है आपका, कंसीडर रॉड ए विद द फोर्क एंड। द रॉड इज सब्जेक्टेड टू अ हॉरिजॉन्टल फोर्स पी टू द लेफ्ट। आपने देखा अभी, द सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेज एक्टिंग ऑन रॉड ए मस्ट बी इक्वल टू 0। तो क्या होगा, पी आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, P/2 और P/2, ठीक है ना। Therefore there should be a force P to the right acting on the fork end. The force P is divided into two parts each equal to P/2 on the fork end. अभी बताया मैंने आपको, ठीक है ना। सेकेंड है आपका, कंसीडर रॉड बी with the I end. The rod is subjected to horizontal force P to the right side. The sum of all horizontal forces acting on rod B must be equal to 0 due to equilibrium conditions. Okay, therefore there should be a force P to the left acting on the I end. सेम फोर्स आपका सेम रिएक्शन आपको वहाँ पे काउंट हो रही है, आप देख सकते हैं आई एंड में। थर्ड पॉइंट है, द फोर्स शोन ऑन द पिन आर इक्वल एंड अपोजिट द रिएक्शंस आर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द फोर्क एंड ऑफ रॉड ए एंड द आई एंड ऑफ रॉड बी। दोनों की आपका रिएक्शंस वहाँ पे दिखाई गई हैं पिन में, दोनों एंड के लिए, ठीक है। यह आपका इक्विलिब्रियम फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। In order to find out the various dimensions of the parts of a knuckle joint, failures in different parts and at different cross sections are considered. For each type of failure, one strength equation is written. Finally, these strength equations are used to find out various dimensions of the knuckle joint. First one, tensile failure of rods. Each rod is subjected to a tensile force P. The tensile stress in the rod is given by sigma T. स्ट्रेस बराबर आपको पता है, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। लोड अपॉन एरिया आएगा आपका, वहाँ पे स्मॉल डी था, यहाँ पे कैपिटल डी हम लोग मान चुके हैं रॉड का डायमीटर, तो यहाँ से आपका कैपिटल डी निकल जाएगा। फिर सिग्मा टी इज द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द रॉड्स। द इनलार्ज डायमीटर D1 ऑफ द रॉड नियर द जॉइंट इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग एम्पिरिकल रिलेशनशिप। ये चलिए बहुत बढ़िया है, आपका D1 आपका यहाँ से निकल जाएगा 1.1 टाइम्स ऑफ D, देन भी 10% आपका एक्स्ट्रा हो गया। उसके बाद शेयर फेलियर निकालेंगे आप लोग, शेयर फेलियर ऑफ पिन। द पिन इज सब्जेक्टेड टू द डबल शेयर एज शोन इन फिगर। ऑब्वियस सी बात है, फोर्क में क्या हो रहे हैं आपका वहाँ पे, ड्यू टू फोर्क आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे डबल शेयर होगी। आपका एरिया आप देख सकते हैं, द एरिया ऑफ ईच ऑफ द टू planes, the resist shear failure is pi/4 of D square. Therefore shear stress in the pin is given by tau is equal to P upon 2 times of pi/4 D square. यहाँ से आप स्मॉल d निकाल लेंगे, ओके, where tau is the permissible shear stress of the pin. The standard proportion for the diameter of the pin is as follows: D is equal to capital D. जो स्टैंडर्ड जो है आपका वो कैपिटल डी और डी आपका वो सेम होना चाहिए, ओके। चलो, ये आपका यहाँ पे एरिया दिखाया गया है किस तरह से यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, ठीक है। 2 टाइम्स आपका आ रहा है तो एरिया तो आपका यही आएगा, ठीक है ना, कि जहाँ पे P/2 आपका लग रहा है, देखिए आप वहाँ पे क्या हो जाएगा, वही है आपका pi/4 D स्क्वायर आएगा। और pi/4 D स्क्वायर क्या हो रहा है आपका 2 बार आ रहा है यहाँ पे, 2 टाइम्स आपका दो पर्टिकुलर आपका सेक्शन के आपका साइड कर रहे हैं, ठीक है, शेयरिंग हो रही है, तो आपका 2 टाइम्स एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। थर्ड वन, क्रशिंग फेलियर ऑफ पिन। In eye, when a cylindrical surface such as a pin is
subjected to a force along its periphery, its projected area is taken into consideration to find out the stress as shown in following figure. The projected area of the cylinder surface is L into D and the compressive stress is given by sigma C इक्वल टू फोर्स अपॉन प्रोजेक्टेड एरिया। तो L इंटू डी आ जाएगा आपका, यहाँ से आप देख भी सकते हैं, यहाँ से प्रोजेक्टेड एरिया आपका L इंटू डी आपको दिखाया गया है, ठीक है ना, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल सरफेस। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा क्रशिंग फेलियर ऑफ पिन इन फोर्क एज सोन इन फिगर ऑफ नकल ज्वाइंट। ये आप नकल ज्वाइंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर है आपका ये, ठीक है ना, ये ठीक है, ये ओके। As shown in figure of knuckle joint, the projected area of the pin in the eye is BD. Okay, and the compressive stress between the pin and the eye is given by sigma C is equal to P upon BD. ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद है क्रशिंग फेलियर ऑफ पिन एज shown in figure of knuckle joint. The total projected area of the pin in the fork is 2 times, आपका फोर्क की टाइम के 2 टाइम्स हो जाएगा, एंड द कंप्रेसिव स्ट्रेस बिटवीन द पिन एंड द फोर्क इज गिवन बाय सिग्मा सी इक्वल टू पी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए डी। ओके, नेक्स्ट वन है आपका बेंडिंग फेलियर ऑफ पिन। व्हेन द पिन इज टाइट इन द आई एंड द फोर्क फेलियर अकर्स ड्यू टू शेयर। जब भी टाइट होगा तो आपका शेयरिंग हुई, और जब भी आपका लूज है आपका तो वहाँ पे बेंडिंग हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड व्हेन द पिन इज लूज इट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट एज शोन इन फॉलोइंग फिगर। इट इज एज्यूम्ड दैट द लोड एक्टिंग ऑन द पिन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द आई but uniformly varying in 2 parts of the fork. For triangular distribution of load between the pin and the fork, x is equal to 1। ये आपको यहाँ पे एनालिसिस आप कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। सिंपल आपको मोमेंट का लगाया है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट का मोमेंट लिया है और मोमेंट लेने के बाद उसको इक्विलिब्रियम में पुट कर दिया है, ठीक है ना। तो ये आपका था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टेंसाइल। यहाँ पे आपका बेंडिंग स्ट्रेस आपका यहाँ से निकाल लेंगे। टेंसाइल फेलियर ऑफ आई निकालेंगे। सेक्शन एक्स एक्स शोन इन फॉलोइंग फिगर ए इज द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द आई। ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे स्लोट कटा हुआ है, जहाँ पे आपका होल है, वो आपका वीकेस्ट सेक्शन होगा। उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आपका डी नॉट माइनस डी ले लेंगे, ठीक है ना, और बी से हमने मल्टीप्लाई कर दी जो उसकी, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी टू डी माइनस डी हो जाएगा। तो वहाँ से हम सिग्मा टी निकाल लेंगे पी अपॉन एरिया करके, ठीक है। उसके बाद है आपका शियर फेलियर ऑफ आई। द आई is subjected to double shear as shown in following figure B. It is applicable to fork except for the dimension B, which can be modified as 2A in case of a fork. The area of the weakest section resisting tensile failure is given by area of 2 times of D naught minus D। जिससे पहले ही हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ से सिग्मा टी आप निकल जाएगा। जब आप शियर फेलियर के लिए बात करेंगे फोर के लिए, यहाँ भी आपका 2 टाइम्स ऑफ ए डी नॉट माइनस डी हो जाएगा, बट क्या हो जाएगा, बट शियरिंग एरिया आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन फॉर द डायमेंशंस ए एंड बी आर एज फॉलोज। ए के लिए क्या कंसिडर किया है, ए इक्वल टू 75% ऑफ रॉड डायमीटर। रॉड का डायमीटर यानी कि हमने क्या लिया था आपने, कैपिटल डी। ओके, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.75 ऑफ डी हो जाएगा। जबकि बी क्या होगी, जो डायमेंशन है वो जो रॉड के डायमीटर से आपका थोड़ा ज़्यादा रहती है 25%, तो क्या कितना हो जाएगा आपका 1.25 ऑफ डी। ओके, द डायमीटर ऑफ द पिन हेड इज टेकन एज D1 इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ डी। ओके, द गैप एक्स शोन इन फिगर ऑफ नकल ज्वाइंट विच इज यूजुअली टेकन एज 10 mm। ओके, तो जो गैप है आपका एक्स इक्वल टू 10 mm हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वार्टर जॉइंट खत्म होता है, सॉरी नकल जॉइंट खत्म होता है। इसको एक बार 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ जो पैरामीटर है आपको वो डेटा बुक मिल जाते हैं, बट फिर भी आप जितनी बार करोगे उतनी बार आपके लिए बेटर रहेगा। न्यूमेरिकल करते समय सारी आपका डायमेंशंस आपको पता होनी चाहिए, सारे नॉमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए। ओके, आज के लिए इतना ही। फिर भी इसमें कोई डाउट है एक बार देख लो आप पूरा, कहीं पे कोई क्रॉस क्वेश्चन बनता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सिमिलर है आपका क्वार्टर की तरह ना, बस एरिया का कॉन्सेप्ट है आपका। यदि आपको एरिया क्लियर है ना तो आप इजीली कर लोगे इसकी डिज़ाइनिंग, और न्यूमेरिकल आप इससे सॉल्व कर लोगे। फिर से बोल रहा हूँ, देखो इस यूनिट से आपका क्वार्टर नकल में से दोनों में से एक, दोनों में से दो कुछ क्वार्टर भी आएगा, नकल भी आएगा। यदि क्वार्टर का आपका डिज़ाइनिंग आएगी तो नकल का न्यूमेरिकल आएगा। यदि नकल की डिज़ाइनिंग आएगी
तो क्वार्टर का न्यूमेरिकल आएगा। ओके, और जो तीसरा क्वेश्चन बनता है, 3 क्वेश्चन बनते हैं, जो तीसरा बनता है वो आपका कह सकते हैं या तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए, स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है, ठीक है ना, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसको कैसे एलिमिनेट करते हैं ये। दूसरा बनता है आपका ये जो 4 कंसिडरेशन है किसके लिए, कास्टिंग, फोर्जिंग, वेल्डिंग एंड मशीनिंग, वो आ जाता है आपका, ठीक है ना। आ जाए तो फिर आपका कई बार आपका की जॉइंट पूछ लेता है, ठीक है ना, की क्या होती है, की जॉइंट क्या है, ठीक है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो आपका दो हैं क्वार्टर और नकल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसको कोशिश करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।